समय बाद आज क्लास हो रही है हमारी। तो पीजीटी और जीआईसी केमिस्ट्री के लिए आज हम जो डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 7 नेम रिएक्शन मैं आपको आज बताऊंगा और बाकी की रिएक्शन जो होंगी मैं वो कल आपको एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना। 7 हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले आपने एक मैनिश रिएक्शन पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो हम एक इस मैनिश रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक पर्किन रिएक्शन भी आपने बीएससी में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है हमारे पास एक कुछ क्लेजन वाली रिएक्शन होती हैं, या उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है स्टोबल रिएक्शन जो है, इसको पढ़ लेंगे। और क्लेजन की 3 है, एक तो है हमारे पास क्लेजन एस्टर है, ठीक है ना। दूसरी हमारे पास क्या है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे पास क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, ठीक है ना। ये हमारे पास रिएक्शन है। और एक हम जो लास्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, शुगेब पढ़ सकते हैं, शॉक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपने बीएससी में शायद ये स्किप हो गई हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सीन होता है, लेकिन ये मैंने देखा है कि ये यूपी के भी कई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनिश रिएक्शन की, कि मैनिश रिएक्शन क्या होती है। मैं बहुत जल्दी में आपको बताऊंगा और मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी प्री में आपका मैकेनिज्म नहीं आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म तो आता ही नहीं है, जो रिटन डिटेल में होता है उसमें आता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब कोई एल्डिहाइड और आपका एक कीटोन किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन के साथ, ये 3 जब रिएक्शन करेंगे तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैनिश बेस बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, मैनिश बेस कहलाता है, वो मैनिश बेस बनेगा। लेकिन यहाँ जो मैं एल्डिहाइड लूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं फॉर्मेल्डिहाइड लूंगा। वो मैं क्या लूंगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिलहाल मैं पहले कीटोन ले लेता हूँ। कीटोन जैसे ले लो, मैंने मान लेते हैं ये एक साइक्लिक कीटोन ले ली, जिसमें अल्फा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है। और उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं, मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ वो रिएक्शन करा रहा हूं। और मैं मान लेता हूं मैं सेकेंडरी एमीन ले रहा हूं। देखो, प्राइमरी और टर्सरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों कोई भी चल जाएगी, टर्सरी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमें एक हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। टर्सरी में तो क्या हो जाएगा, टर्सरी में तो तीनों आर आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, क्योंकि यही हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इस O के साथ और यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमने ऐसी कीटोन लेनी है जिसकी अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, वहाँ से एक हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे। ये तीनों मिलके जो है, मुझे ऐसा लग रहा है वाटर बना रहे हैं। बस इसके अलावा जो प्रोडक्ट बना आपका मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, ये CH2 बचता है, ये वाला हिस्सा CH2, और आगे ये N बचता है जिसके साथ 2 R हैं। इसी को मैनिश बेस बोलते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर तो डोनेट कर ही सकता है, और ये आपकी मैनिश रिएक्शन कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। बस ये छोटा सा याद रखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड कोई भी एक कीटोन या प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो जाएगा, एमीन से आ जाएगा। तो उसमें वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्या टर्सरी एमीन मैनिश रिएक्शन देगी, ठीक है ना। या ऐसी कीटोन जिसके पास अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जैसे मान लो मैं ये लिख लूँ, ठीक है ना। वो ये कह दे कि भैया कि क्या ये वाली कीटोन आपका ये यहाँ पर RR लगे हुए हैं, कि क्या ये मैनिश रिएक्शन देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। यहाँ पर अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और स्टेरिक क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऐसी रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है। तो मैनिश रिएक्शन के बाद सेकंड रिएक्शन हमारी आती है पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन में आप इसको याद कैसे रखेंगे, पर लगा हुआ कोई रिएक्टेंट आएगा, पर लगा हुआ मतलब थोड़ा सा लंबा चौड़ा इस तरह से, देखो पर लगा हुआ, इसको बोलेंगे हम एनहाइड्राइड। ये क्या है हमारे पास, एनहाइड्राइड है, ठीक है ना, एसिडिक एनहाइड्राइड। जब एसिडिक एनहाइड्राइड आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ। ये कंडीशन है भैया, ये ही यूज करनी है आपने। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्यों लिवाया उसने, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा, उसके अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। ये अल्फा कार्बन हो गया, सॉरी एक मिनट, ये अल्फा कार्बन है भाई, ये तो सिंपल कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड O है। ये अल्फा कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब इसकी रिएक्शन कराओगे ऐसे वाले किसी बेस के साथ, ये जो इतना हिस्सा होता है ना, ऐसा ही हम एसिड या बेस ले लेते हैं। तो CH3COONe, सोडियम सॉल्ट हमने ले लिया। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ताकि इसमें रिएक्टेंट में कोई चेंज ना आए, तो ये O इस H2 के साथ चला जाएगा और बचा हुआ हिस्सा आप ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो CH रह गया।
और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ये भी CH बचेगा, 3 में से सिर्फ 2 ही तो जा रहे हैं ना, तो देन C डबल बॉन्ड O और आगे जो रहेगा वो आपका एज इट इज रहेगा। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में जब करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, भाई इस पे तो पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो वाटर के OH तो मेरे साथियों इस पे आएंगे। और ये आपका एक बड़ा अच्छा कॉमन नेम है, देखता हूँ कितने साथी मेरे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, ठीक है। तो देखते हैं आप कितना बता पाओगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपके पास यहाँ पर बन जाता है, देखो यहाँ पर एनहाइड्राइड भी बन जाता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बन गया। एक मिनट, ये डबल बॉन्ड है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है ना। देन CH डबल बॉन्ड C, ठीक है। आगे देखिए CH डबल बॉन्ड C, देन C डबल बॉन्ड O OH, ये बना ना। देखिए यहाँ पर CH ये रहा, इसमें थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था, ये CH रहेगा, सिंगल बॉन्ड आएगा आगे, ठीक है। तो ये आपके पास देखो अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे इस मेथड पर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सिनेमिक रिएक्शन वाली जो पर्किन रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरी हम एक एप्लीकेशन रिएक्शन पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टोबल रिएक्शन की, STOBBLE। स्टोबल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में मैं पूरा लिख ही देता हूँ कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर वो रिएक्ट्स करेगा, किसके साथ रिएक्ट्स करेगा, रिएक्ट्स करता है वो अगर डाई एल्काइल वाला कोई हमारे पास सक्सिनेट है, डाई एल्काइल सक्सिनिक एसिड है, ठीक है ना, और वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ये सारी कंडीशन पूछी गई है एक बार कहीं ना कहीं एग्जाम में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। भैया किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस, हल्का मल्का बेस नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका मोनोएस्टर बनाएगा। अब मोनोएस्टर वो किसका बनेगा, देखो ये ध्यान रखते चलो, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो मोनोएस्टर किसका बनेगा, जिसके अल्फा पोजीशन पर एल्काइलिडीन, अल्फा मैं लिख लेता हूं, अल्फा ALKYLIDENE, ठीक है ना। अल्फा पोजीशन पर क्या होगा, इन होगा, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, अगर मान लो हो सकता है एराइल ग्रुप लगा हुआ हो तो एराइलिडीन बन सकता है, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप ना हो तो क्या हो सकता है, एराइल ग्रुप आ सकते हैं। और किसका बनेगा, वो सक्सिनिक एसिड का बनेगा, ठीक है ना, सक्सिनिक एसिड का। अब ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है, आप जरा रिएक्शन समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर ले ली कीटोन, मैंने यहाँ पर ले ली भैया कीटोन, ठीक है, ये मैंने कीटोन ले ली। अब क्या कर रहा हूँ मैं उस कीटोन की रिएक्शन, मैं डाई एल्काइल वाले, ये देखिए CH2 और सक्सिनेट के साथ, ये एस्टर होता है हमारा, ठीक है ना, इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन कर रहा हूँ, COOC2H5, ठीक है, ये सक्सिनेट हो गया। अब जब मैं इसके साथ रिएक्शन करूंगा तो एक ग्रुप क्या करेगा, वो हमारा इसके साथ क्या बना देगा, ये वाटर बना देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, R then C then R। अब ये जो डबल बॉन्ड कनेक्ट हुआ, इसके साथ कनेक्ट हुआ C, ये वाला जो हिस्सा है ये मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, COOC2H5, और नीचे जो है मेरे पास वो CH2COOC2H5 है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर बना है वो क्या है, आपके पास क्या बना था, देखो मैंने अल्फा एल्काइलिडीन, तो अल्फा पोजीशन पर एल्काइलिडीन है, ये जो ग्रुप है ये एल्काइलिडीन कहलाता है, ठीक है ना। ये डाई एल्काइल ग्रुप भी हम इस चीज को बोल सकते हैं, ये एल्काइलिडीन है, डबल बॉन्ड के साथ जो कनेक्ट है एल्काइलिडीन है। अगर यहाँ पर एराइल ग्रुप लगे हुए थे तो एराइलिडीन कहला देता। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये स्टोबल रिएक्शन कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखना, ठीक है। सक्सेनिक एसिड के साथ ये रिएक्शन हो गई है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaH के तौर पे मैं यहाँ पर ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, NaOH। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्लेजन की 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है। एक तो है आपके पास क्लेजन एस्टर रिएक्शन, क्लेजन एस्टर रिएक्शन, ठीक है। अब क्लेजन एस्टर क्या कहता है कि आपको यहाँ पर क्या लेने हैं, अपने इथाइल एसीटेट लेने हैं और 2 मॉलिक्यूल लेने हैं इथाइल एसीटेट के, और इन इथाइल एसीटेट की रिएक्शन आपको एक बेस के प्रेजेंस में करानी है जो C2H5ONA होगा।
तो ये आपस में कंडेंस हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। आपने पढ़ा भी होगा ये रिएक्शन। और कंडेंस कैसे होंगे, देखिए पहले इसको शॉर्ट में थोड़ा सा मैकेनिज्म के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो होगा C2H5O, ये क्या करेगा, इस CH3 से H निकाल लेगा, ठीक है ना। कैसे निकालेगा, C2H5O जो नेगेटिव है ये इस CH3 से क्या निकालेगा, H निकालेगा, और इसका एक क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, ठीक है ना। ये अटैक करेगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। आपने मैकेनिज्म यार मेरे से अच्छे याद होंगे आपको, ठीक है ना। तो जब ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या करेगा, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो ये निकल के चला जाएगा। तो आप समझो क्या बना, देखो यहाँ पर ये CH3 जो C डबल बॉन्डो के साथ कनेक्ट था, इसके साथ कौन कनेक्ट हो गया, CH2COOC2H5, क्या कनेक्ट हो गया, CH2 देन COOC2H5 कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट यहाँ पर बोलेंगे, ये आपका फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे इथाइल एसीटो एसीटेट की सिंथेसिस कैसे करोगे आप भैया, इथाइल एसीटो एसीटेट की सिंथेसिस जो होगी वो हमारी कैसे हो जाएगी, क्लेजन एस्टर से बन जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि मान लो इथाइल एसीटो एसीटेट है तो इसमें इनोलेट आयन कहाँ बनेगा, मतलब अगर मुझे इसका H निकालना हो तो यहाँ से H निकालने में बेनिफिट है या यहाँ से H निकालने में, देखो निकाल लेते हैं। मान लो अगर यहाँ से H निकाल दूंगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से H निकाल दूंगा तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है इनोलेट आयन। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर ये CO ग्रुप भी है, ये भी CO ग्रुप है, दोनों जगह ये चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है, इसलिए ये वाला स्टेबल होता है बीच वाला, ठीक है ना। तो वो इनोलेट वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका क्लेजन एस्टर सिंथेसिस के बारे में। और इसी का एक चौथा पार्ट होता है क्लेजन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देखिए इस क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये पहली सिग्माट्रोपिक रिएक्शन थी, पहली सिग्माट्रोपिक रिएक्शन थी जो हमें पता चली। इसको 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अब सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या होती है, जो सिग्मा बॉन्ड की वजह से रीअरेंजमेंट होता है। तो देखिए इसको मैं बता देता हूँ, हमने क्या लिया, ये हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, आप मुझे इसका भी नाम बताएंगे, ये भी एक कॉमन नेम के तौर पे जाना जाता है। तो इसको मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना, 1 2 3। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा इस तरह का, ठीक है ना। तो 1 2 3 हमने यहाँ पर ये ले लिया। और फ्राइज रीअरेंजमेंट भी ऐसे ही होता है, वो फिनोल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और इसको मैंने इस तरह से नंबर दे दिए, नंबर है, ये कार्बन नहीं है, एटम के नंबर है। तो जब इनका रीअरेंजमेंट होगा तो दरअसल क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। तो ये देखो यहाँ के जो डबल बॉन्ड हैं, ये वाला मैं रिंग का हटा लेता हूँ, जब ये इस पर अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन पर तो आ गया कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये H यहाँ चला जाएगा। मैं डिटेल में मैकेनिज्म नहीं बता रहा बस। और इसके साथ जो कनेक्ट हो गया, ये वाला कनेक्ट हो गया, देन CH2, और उसके बाद ये बॉन्ड आ गया आगे, ठीक है ना। अब आप इसको एक बात ध्यान से देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब इसको आप एक बात ध्यान से देखो, नंबर दो, नंबर अगर आप इसको ध्यान से देंगे तो क्या होगा, सॉरी हाँ, नंबर आप ध्यान देंगे 1 2 3, यानी कि ये 1 ये 2 ये 3 तो कनेक्ट हुआ है ना। 3 किससे कनेक्ट हुआ है, 3 वाले से, इसलिए इसको 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, जो हमारे पास चौथा है ये क्लेजन वाला ही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझ लें। क्लेजन और क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है। और क्लेजन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड अगर आप यूज करते हैं, और उसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हैं, किसी कीटोन के साथ कराते हैं, लेकिन इस कीटोन को रिएक्शन कराने के लिए आपको NaOH जैसा मजबूत बेस चाहिए। अब इस NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में क्या होगा कि कीटोन आपस में कंडेंस नहीं करेगी, जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा होगा, आपस में कंडेंस नहीं करेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। और इसके पास तो बेचारे के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो आपस में कंडेंस कर ही नहीं सकता है, इसलिए इन दोनों का क्रॉस कंडेंस हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ से जो O है वो H2 के साथ चला जाएगा, ठीक है, H2 के साथ चला जाएगा, और CH डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, CH डबल बॉन्ड CH, और ये आपके पास जो है क्या बना, बीटा
अल्फा बीटा कीटोन आपके पास यहाँ पर बन गई। तो ये कहलाती है आपकी क्या, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। तो देखिए क्लेजन में आपका क्या है, एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी आपका बेंजीन वाला एक कंपाउंड है, ठीक है। और क्लेजन एस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एस्टर ही लेने हैं और एस्टर लेके आपने एस्टर ही बनाना है, लेकिन वो एस्टर जो बनेगा बीटा कीटो एस्टर बनेगा। देखिए अल्फा ये हो गया, ये बीटा कीटो एस्टर जो है, जिसको हम इथाइल एसीटोएसीटेट भी बोलते हैं, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है ये चीज़ आप कर लेंगे। आपने ये इस तरह से स्ट्रक्चर बने देखे होंगे बीएससी में, जब आपने इनोलेट आयन वगैरह पढ़े होंगे बीएससी में, तो आपने इस तरह का ये स्ट्रक्चर बने हुए देखे होंगे, ठीक है ना। इथाइल एसीटोएसीटेट वगैरह हम इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बना है CH3, ये थोड़ा सही से बना देता हूँ मैं, CH2 देन C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है ना, देन C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से इथाइल एसीटोएसीटेट इस चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट हमारे पास रिएक्शन है क्लेजन स्मिथ के बाद, जो हमारे पास एक रिएक्शन है, सातवीं जो रिएक्शन थी वो है हमारे पास CHUGAEV। अब पता नहीं आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना, शॉक रिएक्शन करेंगे, क्या आप इसको करेंगे। देखिए इसका दूसरा नाम है पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ज़ैंथेट आपने कहाँ पढ़ा है मुझे बताएंगे, ये आपने मेटलर्जी वाले में कहाँ पर पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आप सोच के बताना इसका रोल क्या होता है। तो अब इसमें करेंगे क्या, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ज़ैंथेट ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये ज़ैंथेट ले लेता हूँ। ज़ैंथेट क्या होते हैं, ये एक आपके थायोल टर्म में होते हैं, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O ना होके क्या होता है, C डबल बॉन्ड S होता है, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो थायोएस्टर टाइप के इस तरह के कंपाउंड होते हैं। जब आप इसका क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से ब्रेक डाउन हो जाएगा। हीट करने से क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन। अब देखो ब्रेक डाउन कैसे होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और एक एल्कीन बनेगी यहाँ पर क्या बनेगी, ये एल्कीन बनेगी, ठीक है। और ये जो हिस्सा बनेगा, ये वाला हिस्सा, ये एक अलग हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो इतना अलग होता है, ठीक है ना, इतना अलग होता है, अभी मैकेनिज्म में ही बता दूंगा मैं। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S। और इधर जो है CH3SH, CH3S एक H भी आता है। अब मैकेनिज्म कैसे होता है इसको आप समझ भी सकते हो। तो फिलहाल लेकिन यहाँ पर ये क्या बनाना होता है, इसमें एल्कीन बनानी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आएगी तो डायरेक्ट आएगी, आपको ये दे रखा होगा, हीट दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से रिएक्शन आती है अगर आती है तो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है मैकेनिज्म के तौर पर अगर मैं बताऊं तो चलो इसको ऐसे लिख लो चाहे तो आप, C डबल बॉन्ड S मैंने ये बना लिया और ये जो ऑक्सीजन था ये नीचे की तरफ बना लिया, और बाकी जो हमारे पास CH2 है और ये जो CH3S था ना ये हमारे पास, तो इसको ये वाले को इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, CH2 है तो CH और H ऐसे हो गया और R जो है वो मैंने नीचे की तरफ लगा लिया। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं, ये जो C डबल बॉन्ड O था, फिर उसके बाद SCH3 भी तो है, तो वो S जो और CH3 है वो ऐसे है। देखिए इसमें जब रिएक्शन होती है दरअसल, तो ये हीटिंग में ब्रेक कैसे होता है, ये हाइड्रोजन आता है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन आता है यहाँ पर, तो ये बॉन्ड उठ के आता है यहाँ पर। तो दरअसल क्या बना, आप इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा कनेक्शन अलग हो गया और ये एक एल्कीन बन गई यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर ये दिखाई हुई है, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 ये तो यहाँ पर बन गया। अब ये जो बना C डबल बॉन्ड OS, ये इसके साथ आ गया, H के साथ आ गया, तो इसको ऐसे बना लेता हूँ मैं अभी, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S, क्योंकि ये इसके साथ H आ जाएगा और बाकी S है और ये आपके पास CH3 है। फिर कुछ नहीं होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर दे देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से निकल के चला जाएगा। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया और S आ गया, ये बन गया हमारे पास COS, और ये H जो है बाद में इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है CH3SH, थायोल अल्कोहल, या आप इसको कह सकते हो मिथाइल थायोल, ठीक है ना। ये थायो अल्कोहल होते हैं, जैसे ये होता है ना CH3OH, इसको मीथेनॉल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल थायोल। ओके, तो ये आपके 7 रिएक्शन थी। एक बार और मैं देखो बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। पर मैनिश रिएक्शन में एक एल्डिहाइड कोई सा भी ले लें आप, मैक्सिमम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, और एक कीटोन ले लेंगे हम, और एक प्राइमरी सेकेंडरी कोई सी भी ले लेंगे हम, एमीन टर्सरी नहीं लेंगे बस, ठीक है, मैनिश बेस बन जाएगा, ठीक है। पर्किन में क्या होगा, एक पर्किन ले लेंगे, एनहाइड्राइड ले लेंगे, उसकी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएंगे। स्टूबल रिएक्शन में आप क्या होगा, एक कीटोन लोगे और क्या लोगे,
इथाइल या डाई अल्काइल सक्सिनेट ले लोगे, ठीक है ना, डाई अल्काइल सक्सिनेट आप ले लोगे तो उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें ये डाई अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन मतलब डबल बॉन्ड आ गया कार्बन के साथ, ठीक है, आपका ऐसा सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। और प्लेजेंट एस्टर में क्या होगा, दो एस्टर के आपस में रिएक्शन करा दोगे, ठीक है, और इथाइल एसीटेट बना दोगे वाटर निकाल के आप यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, सॉरी इथेनोइक एसिड, इथेनॉल निकाल के। उसके बाद आप क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या करेंगे, पहली सिग्माट्रोपिक रिएक्शन थी, 3+3 सिग्माट्रोपिक भी कहलाती है, बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये ग्रुप नीचे आ जाएंगे। फ्राइज रीअरेंजमेंट में भी ऐसे ही होता था, देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता था, ये आपका ये होता था, तो इसमें जब आप क्या डालते थे, एनहाइड्रस AlCl3 डालते थे, ठीक है ना, और हीट करते थे तो ये ग्रुप उठ के यहाँ आ जाता था, ठीक है, तो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना, ये फ्राइज, लेकिन वो सीधी सीधी आएगी, ऐसे नहीं है CH3 आके जुड़ेगा, ये ही ग्रुप आके यहाँ अटैच होगा, ठीक है ना, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये कहलाती है। उसके बाद क्लेजन स्पिट में क्या करा हमने, एक कीटोन लिया और एक अल्डिहाइड लिया और हमने एक बेस ले लिया स्ट्रॉन्ग, और बेस स्ट्रॉन्ग लेने की वजह से कीटोन क्या करेगी, आपस में कंडेंस नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगी। ये हमारी पांचवी रिएक्शन हो गई थी, ठीक है। उसके बाद पांचवी नहीं थी, छठी रिएक्शन थी। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, शॉक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ज़ैंथेट को हिट करा और हमारे पास क्या मिल गई, एल्कीन मिल गई। तो उम्मीद है ये आपको इतनी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे।